नदी से मैं कुत्ता, गैया, बंदर, बिल्ली को बाहर निकाल करके पहुंच जाते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। रितेश जी हमारे चैनल में समाज सेवी हैं जो कि अपना अपना कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति। थे और सरजू नदी में जा कर के सिक्का बीनते थे, जिससे समाज का एक जोश और जुनून है। यह सेवा मैं अपने जोश जुनून से करता हूं कि माध्यम से हमारे पास फ़ोन आता है। सभी पता नहीं था जब कोरोना काल में 217 आबादी का मैंने नंबर है गायत्री मेडिकल स्टोर। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, आप अयोध्या को लूटने में लगे हैं और इन तीनों अस्पतालों में एक भी लावारिस वार्ड नहीं है। नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव और इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या में वैसे तो बहुत सारे समाज सेवी हैं जो कि अपना अपना कार्य कर रहे हैं समाज के प्रति, लेकिन आज हम आपको ऐसे समाज सेवी से मिलाएंगे जो कि लावारिस लाशों का दाह संस्कार करवाते हैं और हर गरीब दुखियों के और बूढ़ बुजुर्ग के सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के, आपने नाम सुना भी होगा, हम आपको बता रहे हैं कि अयोध्या के रितेश मिश्रा ये गौ सेवक नाम से चर्चित हैं पूरे अयोध्या में और कहीं भी इनकी आवश्यकता पड़ती है ये तुरंत पहुंच जाते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। रितेश जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। आपने ये समाज सेवा करने की शुरुआत कब से की और ये मन में आपने कैसे ठाना कि हमें समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा की शुरुआत हमारा एक सरजू नदी के सामने आप जहां बैठे हैं यहीं पर घर है। जब 5 साल का था तो हमारे पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद हम लोग इधर उधर घूमते थे और सरजू नदी में जा कर के सिक्का बीनते थे, जिससे समाज सेवा की शुरुआत हमारा सरयू नदी से शुरुआत हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कूड़ा कचरा तमाम रहता था। सरजू नदी में मरे हुए जानवर फेंके जाते थे। नदी से मैं कुत्ता, गैया, बंदर, बिल्ली को बाहर निकाल करके खोद कर गाड़ देता था। सरयू नदी से ही हमारी समाज सेवा की शुरुआत हुई। प्रतिदिन शाम को वहाँ कूड़ा कचरा बीन करके ऊपर लाते थे, फिर नगर पालिका से उसको उठवाते थे और मरा हुआ जानवर हम लोग एक मुहिम चलाए थे कि सरजू नदी में कोई भी मृतक जानवर नहीं फेंकेगा। और आज वो 8 साल बाद सपना पूरा हुआ। आज के डेट में एक भी मरा हुआ जानवर आपको नदी में नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका कारण क्या है? अयोध्या के साधु संत महंत यादव लोग लावारिस गाय, प्राइवेट गाय, सभी गाय को नदी में फेंक दिया जाता था, क्योंकि भूमि नहीं रहता था उसको गाड़ सके। आदमी मेहनत अब नहीं कर पाते हैं, हर आदमी चाहता है हमारा काम आसानी से हो। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग किए थे, नगर निगम अयोध्या जब से बना है 2 जेसीबी नियुक्त हो गई है। चाहे घर की गाय हो, चाहे मठ मंदिर की गाय हो, चाहे यादव लोगों की, चाहे लावारिस, सभी गाय को नगर निगम के सहयोग से जेसीबी के माध्यम से उठवाते हैं, उसको ले जाकर के शमशान घाट पर गड़वा देते हैं निःशुल्क सेवा। रितेश जी आपको यह कार्य करते हुए 8 वर्ष हो गया और उस समय तो आप बहुत छोटे रहे होंगे शायद। तो इस मुहिम में जो आप मुहिम चलाए थे, आप बता रहे हैं उस समय हमने मुहिम में आपके कितने लोग थे? आप स्वयं अकेले थे? मुहिम में हमारे पास 6-7 लोग हैं, लेकिन ये समाज है, समाज में कई तरह तरह के लोग कहते रहते हैं, हमारे लोगों को भड़काने लगे कि इनको पैसा मिलता। हर समाज सेवी को कहीं से कोई भी सहयोग नहीं मिलता। सेवा का एक जोश और जुनून है। यह सेवा मैं अपने जोश जुनून से करता हूँ। किसी भी नेता मंत्री का कोई एक पैसे का सहयोग नहीं है, अपना ही पैसा खर्च कर कर समाज सेवा शुरू करते हैं। आज की डेट में मैं अकेला हूँ, हमारे साथ कोई नहीं है और भगवान की कृपा है हमारे साथ, इसलिए मैं बहुत बड़ा कार्य कर लेता हूं। हमें भी पता नहीं था जब कोरोना काल में 217 आबादी का मैंने अंतिम संस्कार कोविड का किया था। इस समय 1284 लाश का अंतिम संस्कार हो चुका है और जिसका बायोडाटा हमारे पास है। अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी का और रामबल्लभा कुंज अधिकारी राजकुमार दास जी का सहयोग मिला। इनका एक रामायण सेवा ट्रस्ट है, उसके माध्यम से मैं गरीब लावारिस लोगों को लाश जलाने के लिए लकड़ी देते हैं। जो लावारिस लाशें थीं ये जली हुई लकड़ी से पहले जलती थीं, क्योंकि पुलिस के पास इतना पैसा नहीं कि 5,000 रुपया खर्च करके वो लावारिस लाश का दाह संस्कार कराएं। जिससे मैं महापौर जी का सहयोग मिला, तब से लावारिस लाश का अंतिम संस्कार और गरीबों लोगों को निःशुल्क शव जलाने के लिए लकड़ी देता हूँ। रितेश जी आए दिन हम देखते रहते हैं नदी में कोई डूब गया, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बूढ़ बुजुर्ग अपनी बीमारी से तड़प कर मर गया, उसकी आप दाह संस्कार करते हैं। इसके पीछे आपको खर्चा या सहयोग कौन करता है? किस तरह आप उसको एडजस्ट करते हैं? खर्चा का कोई सहयोग
तो नहीं करता है, लेकिन एक अश्विनी गुप्ता जी हैं हम बाबू बाज़ार के, वो हमको महीने में 30 लीटर पेट्रोल देते हैं, क्योंकि खर्चा हमारा कुछ नहीं लगता। निक तो नशेड़ी मैं हूँ नहीं कि हमको कुछ खाना पीना पड़ेगा, गाड़ी का ही खर्चा रहता है, किसी तरीक़ा से भगवान की कृपा से मैनेज होता है। तेल हमारे गाड़ी में भरा रहता है। हर सूचना पर जो भी जनता के माध्यम से हमारे पास फ़ोन आता है, सभी फ़ोन महत्वपूर्ण रहता है, उसको तत्काल अटेंडमेंट कर और पुलिस के सहयोग से सभी कार्य कराते हैं। अगर सड़क दुर्घटना में कोई घायल होता है तो हमारा नेटवर्क बहुत तगड़ा फैला हुआ है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जितने टेम्पो विक्रम वाले हैं, ढाबा वाले हैं, सभी लोग जानते हैं कि भाई के पास फ़ोन करेंगे रितेश जी को तो तत्काल समाधान करेंगे, तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। अगर एम्बुलेंस आने में देर होता है तो अपने बाइक पर एक उसमें पुलिस का हूटर लगा है, उसको बैठा करके तत्काल श्री राम हॉस्पिटल भिजवाते हैं। अगर मरीज को अधिक दिक्कत है, जब रेफ़र करते हैं, तत्काल में पुलिस कंट्रोल रूम के सहयोग के माध्यम से संबंधित चौकी इंचार्ज, जैसे दर्शन नगर मरीज रेफ़र हो गया तो दर्शन नगर सिपाही वहां मौके पहुंचेंगे। रिकाबगंज में कोई जिला अस्पताल में अगर रेफ़र कर रहे हैं तो वहां की पुलिस पहुंचेगी। और अगर पुलिस नहीं पहुंचती, मरीज अगर गंभीर है, लावारिस है, कोई नहीं है, तो उसके साथ मैं स्वयं जाता हूँ एम्बुलेंस से, अपने बाइक से। जैसे कि अभी आपने कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम उसको जिला अस्पताल पहुंचाते हैं। जिला अस्पताल पहुंचाने के बाद उसका दवा पानी का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा कौन देता है? आप स्वयं करते हैं, उसके परिजन को आप सूचना देते हैं, कैसे क्या होता है यहाँ, या यहाँ के शासन प्रशासन से क्या व्यवस्था मिलती है? शासन प्रशासन से तो व्यवस्था क्या कहा जाए, सरकारी व्यवस्था, सरकार बहुत कुछ व्यवस्था करती है, लेकिन उस व्यवस्था गरीब आदमी को नहीं मिल पाता है। जैसे अगर गरीब आदमी है तो अस्पतालों में कई तरीक़ा के मरीज आते हैं, लेकिन सब दवा नहीं रहता, एक ही दवा घुमा करके देते हैं, और जिसमें से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे। बड़ा तकलीफ़ हुआ जब मैंने सोशल मीडिया पर इसका पोस्ट डाला तो अश्विनी गुप्ता जी ने एक मेडिकल स्टोर निर्धारित कर दिया। हनुमानगढ़ी पर है गायत्री मेडिकल स्टोर। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर दवा नहीं खरीद पाता है तो उसको हम लोग बाहरी दवा भी उपलब्ध कराते हैं कि उससे उसकी मौत ना हो। और जनपद अयोध्या में मैंने स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से अभी मांग किया था, व्यक्तिगत रूप से मिला भी, फ़ोटो भी उनके साथ। इस हमारे ज़िले में 3 सरकारी अस्पताल हैं, एक श्री राम अस्पताल, दूसरा जिला अस्पताल, तीसरा दर्शन नगर हॉस्पिटल। लेकिन इन तीनों अस्पतालों में एक भी लावारिस वार्ड नहीं है। लावारिस वार्ड पहले जिला अस्पताल में था, लेकिन सब सरदर्दी, हर डॉक्टर अपना पल्ला झाड़ते हैं कि हमारा इससे पीछा छूटे। लावारिस मरीज उसी में बाथरूम कर देते, उनकी सेवा देख रेख के लिए कोई रहता नहीं। वाई वार्ड रहते हैं लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जिला अस्पताल के सीएमएस साहब मिल करके लावारिस वार्ड को हटा करके सेप्टिक वार्ड बना दिए। और मंत्री जी से मैंने मांग किया था, लावारिस वार्ड ना होने के कारण 4 महीनों में 16 लावारिस लोगों की मौत हुआ है। इसका बायोडाटा हमारे पास रखा हुआ है। उनका अंतिम संस्कार लावारिस अवस्था में मैंने कराया था। दुर्भाग्य की बात है कि धर्मनगरी अयोध्या बहुत लाखों करोड़ों अरबों रुपए सरकार दे रही है, और सरकार के मंत्री से मिलने के बाद भी आज तक लावारिस वार्ड नहीं बन पाया। ये धिक्कार है। रितेश जी, ये सब आप कार्य कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की कृपा से अच्छा कार्य है। तो आपके घर, आप कहीं फ़ोन आता है, रात हो या दिन हो या दोपहर हो, आप चले जाते हैं, तो इसमें आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? ऐसा नहीं तो आपकी माता जी नाराज़ होती होंगी, आप कहाँ भागे रहते हो, दौड़े रहते हो, रात बिरात चल देते हो? घर का कितना सपोर्ट मिलता है? घर का माताजी का आशीर्वाद है। पिताजी थे नहीं, माताजी किसी तरीक़ा से जीवन यापन हमारी लोग को पाली पोसी हैं। घर से डांट मिलता है, लेकिन क्या करें, डांट सुन लेते हैं। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति फ़ोन आता है, फ़ोन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। उत्तर प्रदेश में मैं गौ तस्करों को बहुत पकड़ता था, जिसमें हमारी हत्या भी हो जाती, हमारे ऊपर गोली भी चला है, बल्कि मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और अयोध्या जनपद में जो है कई जगह, जैसे थाना कैंट, दर्शन नगर चौकी, नया घाट पुलिस चौकी, रायगंज, अयोध्या हाईवे, तमाम इन हाईवों पर अपनी जान जोखिम डाल करके पुलिस के सहयोग, एसओजी के सहयोग ले करके गौ हत्यारों को पकड़ते थे। ये लोग रात में कंटेनर में भर करके गाय और ट्रक को ले जाते हैं काटने के लिए। इसमें कुछ हमारे हिंदू भाई मिली भगत रहते हैं, इनको गुमराह किया जाता है, मुस्लिमों की तरफ से पैसा दिया जाता है, जिसमें ये लोग दिन में सभी जो जानवर रहते हैं इनको पकड़ करके एक जंगल में बांधते हैं। वहाँ पर जेसीबी का टिल्ला लगा रहता है, और टिल्ला जो ट्रक सट करके उनको लोड कर दिया जाता है, फिर बाहर ले जाते हैं। उसमें जब जो गरीब व्यक्ति मजदूर रहता है उनको 500 रुपये में तय किया जाता है, लेकिन उनको 300 देते हैं। ऐसे में हमको सूचना मिलती है कि भैया यहाँ गौ तस्करी हो रहा है, गाय लाद कर ले जा रहे हैं। वैसे तो कोई बताता नहीं, जब पैसा कम मिलता है तब सूचना आता है। गाड़ी नंबर के आधार पर मैं
डायरेक्ट सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता हूं और उनके माध्यम से भारी मात्रा में फोर्स मिलती है। फोर्स के माध्यम से पकड़ करके संबंधित चौकी इंचार्ज के हवाले करा देते हैं। फिर उस गाय को जो है गौशाला में छोड़ने का प्रयास किया जाता है और ट्रक को सीज करा दिया जाता है। अभी साकेत टंकी पर अयोध्या हाईवे के बगल एक ट्रक खड़ा है, उसको हम लोग पकड़े थे। जिस तरह आप ये निरंतर सेवा कर रहे हैं, वैसे तो हम एक चीज़ आपसे पूछेंगे, आपका नाम गौ सेवक कैसे पड़ा? क्या आपने किया, लोगों ने आपका नाम गौ सेवक क्या रख दिया, कैसे रख दिया? ये बचपन से हमारी सेवा गौ माता में लीन था। जो सरजू घाटों के किनारे हम प्रतिदिन भूसा चोकर खिलाते थे। को जो पंडा महाराज लोग रहते थे, ये दिन भर पुजाते हैं, पुजाने के बाद बछिया को छोड़ देते हैं। गाय की सेवा, बेजुबानों की सेवा में हमारा नाम है, क्योंकि कोई गाय अगर नदी, नाला, कुआं, तालाब, गड्ढे में गिर जाती है, दलदल में फंस जाती है, तो लोग याद करते हैं, उसको हम जा कर के निकलवाते हैं। इसलिए हमारा लोग गौ सेवक के नाम से मशहूर कर दिए हैं, रितेश मिश्रा गौ सेवक। और हम जा कर के बेजुबानों को इलाज करते हैं। गाय हुआ, बंदर हुआ, कुत्ता हुआ, सभी लोगों का, इसलिए जानवरों से बहुत प्रेम है हम लोगों को। रितेश जी, अभी हाल ही में रामनवमी का मेला था, लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे, तो आप तो यहाँ रहते हैं, देखते होंगे किस तरह यहाँ पर व्यवस्था थी और कितने लोग को आपने इलाज पानी कराया? बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं धूप में या चलते हुए, बूढ़ बुजुर्ग रहते हैं। रामनवमी मेले पर क्या कहेंगे आप, किस तरह यहाँ की व्यवस्था और आपने कितना सहयोग किया? रामनवमी मेला था, लेकिन कष्ट इस बात का है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी लोग गुमराह कर देते हैं। अभी रामनवमी मेला से पहले मुख्यमंत्री जी आए थे तो टीना लगा करके, गड्ढा खोद करके कि हाँ बढ़िया अयोध्या में काम हो रहा, लेकिन कोई विकास नहीं। विकास के जगह ये लोग विनाश कर रहे हैं। अधिकारी जो है नंबर 2 का कार्य करा दे रहे हैं। इतनी पब्लिक आई थी, क्या बताया जाए, क्योंकि गड्ढा खोदा हुआ था, चारों ओर सड़क टूटी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं था। सरकार को यही लोगों से अपील करना चाहिए था कि अभी रामनवमी मेले में आने नहीं देना था। पब्लिक को बहुत प्रशासन गुमराह कर कर इस गली में, उस गली में मोड़ देते थे। काफ़ी लोग हेरा जाते थे, जो कि मेला कंट्रोल रूम था उसके माध्यम से मिलते थे। और मेला में व्यवस्था क्या बताएं, ये जो अधिकारी हैं अब अयोध्या को लूटने में लगे हैं और बात जो है सरकार तक पहुंच नहीं पाती है। जनप्रतिनिधि भी अधिकारियों से मजबूर हैं, क्योंकि हम तो आम इंसान हैं, एक अयोध्या का सेवक हैं। जब हमारे अयोध्या के नेता मंत्री की सुनवाई नहीं होती तो हमारा लोगों का कहां से होगा। पहले जो मेला होता था तो पेशाब करने पर कोई शुल्क नहीं था, शौचालय जाने पर 5 रुपये थे, अब शौचालय जाने पर 10 रुपया हो गया। कपड़ा, महिला जो सरजू जी में स्नान करती हैं वो कपड़ा बदलने पर निःशुल्क सेवा था, लेकिन अब अधिकारी लोग नगर निगम से शुल्क लगा दिए, 10 रुपया लेते हैं। पहले अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क था, अब पार्किंग में 250-200 रुपया लेते हैं। ये लोग, एक गरीब व्यक्ति गांव से समूह बना करके टोली 40-50 में टाली से आते हैं, जो कि चंदा लगा करके ये सब बेचारे 1-1 रुपये 10-10 रुपया कर करके जो है टोकन वाले को दे रहे थे। तो हमारे मन में यही प्रश्न उठा कि ये उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री जी को जानकारी हुआ था कि अयोध्या में 100 वाहन का पैसा ले लिया जा रहा, जो लहास लेकर बस्ती, गोंडा, बहराइच बहुत दूर दूर से आते थे बसें, इनका पैसा ले लिया जाता था, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टैंड हैं सभी निःशुल्क होगा, और निःशुल्क हुआ भी। लेकिन जो जायज़ है, जैसे सरकारी टोकन मिलता है वही लोग जायज़ है, लेकिन कुछ लोग नंबर 2 का कार्य इसमें करते रहते हैं। तो रितेश जी, एक आखिरी सवाल है, अयोध्या में समाज सेवी बहुत हैं, तो आप भी इस समाज सेवी के उस श्रेणी में आते हैं, तो कई समाज सेवी हैं, तो आपका कोई सहायता सहयोग करता है कि नहीं? जैसे 2-3 समाज सेवी मिल जाएं और आपका सहायता करें, कि आप अकेले ही स्वयं करते हैं? किसी का फ़ोन या हाल चाल लेने के लिए, कोई सहायता करने के लिए आपके साथ खड़ा होता है कि नहीं? सहायता कोई नहीं करता है। महंगाई इतना चल रहा है कि आदमी अपना परिवार जिलाने में सक्षम नहीं है, तो हमारा क्या सहयोग करेंगे। हाँ, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हमारा कहीं ना कहीं से कृपा हो जाता है, जो कि खर्चा वर्चा चलता रहता है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अयोध्या के समाज सेवी रितेश मिश्रा, और इनका नाम गौ सेवक भी है, और ये निरंतर 8 सालों से, बचपन से ही ये समाज सेवा करने में लगे हुए हैं।
और कोरोना काल में इन्होंने कई मतलब कि हज़ारों के ऊपर लाशों को इन्होंने दाह संस्कार किया और निरंतर ये कहीं भी किसी को इनको सूचना मिलती है, कोई किसी की चोट लग गई, कोई पीड़ित अवस्था में पड़ा है तो ये तुरंत पहुंचकर उसको जिला अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। उसका पूरा ट्रीटमेंट का खर्चा स्वयं देखते हैं जितना इनसे हो सकता है और इसी तरह ये निरंतर सेवा करते रहेंगे। और इनकी कुछ शिकायतें भी हैं जो कि यहाँ पर अयोध्या में जो महिलाएं कपड़ा चेंजिंग रूम होता है वहाँ पर चार्ज लिया जाता है। काफ़ी शिकायतें हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के साथ। आशुतोष श्रीवास्तव, अयोध्या।